तक जो भी बोल रही थी ना, वो झूठ बोल रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैंने अब तक बोला, और ये झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर किया प्रज्ञा ने। ये हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या? मैंने अब तक जो भी बोला था वो सब झूठ था, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, वही सच्चाई है। प्रज्ञा और उसके बॉयफ्रेंड सुरेश ने मुझे धमकी दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें हमें बचाने के लिए सारे इल्जाम अपने ऊपर लेने पड़ेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना, तो हम राज के खिलाफ एक ऐसा केस तैयार करेंगे कि वो कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाएगा। मैं बहुत डर गई थी अभी। आप सब लोग तो जानते हैं ना कि FIR प्रज्ञा की फैमिली की तरफ से थी, तो मुझे लगा कि प्रज्ञा और सुरेश मुझे जो धमकी दे रहे हैं वो करके दिखा देंगे। मैं राज को जेल से छुड़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब झूठ बोल दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बुलबुल, क्या हुआ पूरा? तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? बुलबुल बात ही कुछ ऐसी है जो मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। बुलबुल मुझे पता चल गया कि वो MMS किसके फोन से भेजा था। किसके मोबाइल से भेजा? बुलबुल तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। पूरा बताओ, मुझे जानना है किसने भेजा था वो। आकाश। आकाश? हाँ बुलबुल, मेरे फ्रेंड ने वो फोन तो ट्रेस करा लिया पर वो नंबर ट्रेस नहीं हुआ। मतलब? बुलबुल मतलब ये कि वो फोन तो आकाश का था पर नंबर उसका नहीं था। पर पूरब आकाश ऐसा क्यों करेगा? अपनी फैमिली की इमेज खराब करके उससे क्या मिलेगा? ये तो वही बता सकता है। मैं अभी उससे फोन करके। एक मिनट, अगर आकाश ही कल्प्रिट है ना, तो वो यहाँ क्यों आएगा? बुलबुल मैं जानता हूँ उसको यहाँ कैसे बुलाना है। पूरब का फोन? हाँ पूरब। वो एक्चुअली मुझे तुमसे अभी के कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात करनी थी आकाश। तुम तो जानते हो ना अभी मेरे से कितना गुस्सा है, मेरे से कोई बात भी नहीं करेगा। उसे फोन करूंगा तो फोन भी नहीं उठाएगा। तो तुम कैन यू मीट मी सम टाइम? I completely understand यार। No problem, तुम बताओ मुझे कहाँ पर आना। I'll come right now। तुम मेरे घर आ जाओ, मैं अपने घर पे ही हूँ। Okay, I'll see you। ओके, थैंक यू सो मच। क्या कहा उसने? बुलबुल वो घर पे आ रहा है। What the hell is going on? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम क्या जरूरत थी आपको कि पूरा ब्लेम आप अपने सर पे ले ले? अब तो फिर हम दोनों का भी नाम ले लेती, है ना? गलती उनकी नहीं है तनु, गलती तुम्हारी है तनु। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस बहन जी के पीछे जाने की और ये देखने की वो क्या कर रही है, क्या होगा उसका अगला स्टेप। लेकिन नहीं, तुम तो भाई के साथ कैफे में आराम से मजे ले रही थी। मुझे फोन करके कहती हो आलिया तुम भी टेंशन मत लो, इट्स ऑल योर फॉल्ट। थैंक गॉड तनु कि मैं उसके पीछे गई और वहां पर मुझे पता चला कि वो हमारी प्यारी मिताली भाभी को कैसी पट्टी पढ़ा रही है। सही वक्त पर पहुंच गई मैं, इसलिए इनका वो ब्रेन वॉश होने से बचा लिया, वरना ये तो जाकर आज सबको हमारी सच्चाई बता ही देती। और एक बात और आप कान खोल के सुन लो मिताली भाभी, आज मैं आपको माफ कर रही, लेकिन ध्यान रखना मिताली भाभी, फ्यूचर में कुछ भी ऐसा किया तो सबके सामने सबसे पहले आपका ही भांडा फोड़ूंगी, समझे? And I will not forgive you। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। अरे तुम तो अच्छे से जानती हो ना आलिया कि वो बहन जी पता नहीं क्या जादू टोना जानती है, क्या जादू चलाया उसने मुझ पर कि मैं बिल्कुल तोते की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई। लेकिन अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस चश्मिश का कोई भी जादू मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी करना क्या है? उस चश्मिश के पास अभी भी बहुत टाइम है, और इस टाइम में अगर उससे कोई प्रूफ मिल गया तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, we'll just make sure कि उसे कोई सबूत ना मिले। क्यों भेजा तूने वो वीडियो? पूरब मैंने वो वीडियो नहीं भेजा। I swear। Why would I do this? क्योंकि प्रज्ञा दी की वजह से तेरा और रचना का अफेयर एक्सपोज हुआ था आकाश, राइट? तू गुस्सा था, उनसे बदला निकालना चाहता, तभी तूने वो वीडियो भेजा। What rubbish है पूरब? मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? You guys have no idea। प्रज्ञा भाभी के लिए मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं, रिस्पेक्ट है। उनकी वजह से मैंने रियलाइज किया कि मैं रचना से कितना प्यार करता हूँ, कि मैंने पास्ट में कितनी गलतियां की हैं। उनकी वजह से मेरे अंदर चेंजेस आए पूरब, और तू कह रहा है कि मैं उनके साथ ऐसा कर भी नहीं सकता हूँ पूरब। आकाश अगर ऐसा है तो तेरे फोन से वो MMS कैसे गया? टेल मी। मैं नहीं जानता।
कॉन्सर्ट वाले दिन मैं बहुत बिजी था भाई की चीजों को मैनेज करने में। मैं नहीं जानता कि वीडियो किसने भेजा और क्यों भेजा है, बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, मुझे जिस दिन पता चलेगा ना कि वो इंसान कौन है जिसने वो वीडियो भेजा, मैं सबसे पहले आके तुम दोनों को बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी उस वीडियो पे बिलीव नहीं करता। एंड आई होप यू गाइस कैन ट्रस्ट मी। कोई रास्ता ही नहीं है, पता नहीं कैसे। बुलबुल लिसन टू मी, हमारे पास अभी भी वक्त है, कल सुबह तक का वक्त है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर कोई निकल जाएगा। रास्ता नहीं नजर आ रहा है पूरब। पूरा दिन बीत गया, वैसे पूरी रात भी चली जाएगी। बदतमीज, तुझे मैंने मना किया था ना इससे मिलने के लिए, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। तू वही करती है जो तेरी मर्जी होती है। मैंने तो अपना मन मना भी लिया था कि तुझे माफ कर दूंगी, लेकिन गलत किया था मैंने। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू तो मेरी बात कभी मानने ही नहीं वाली। तुझे ना अपनी बहन की परवाह है और ना अपनी माँ की माफी की। तू सिर्फ वो करना चाहती है जो तू चाहती। गलती की मैंने जो तुझे माफ कर दिया। मैं तुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने दूं। चल तू मेरे साथ। नहीं आंटी जी रुकिए, आप गलत समझ रही हैं आंटी। बुलबुल आपकी और प्रज्ञा दी दोनों की फिक्र करती है, बल्कि वो तो यहाँ प्रज्ञा दी के बारे में। शट अप पूरब, तुम मेरी और मेरी माँ के बीच में कुछ नहीं बोलोगे। मुझे सही समझे गलत समझे, तुम्हारा दोस्त समझे या तुम्हारा दुश्मन, जो कह रही है ना प्लीज उन्हें कहने दो, क्योंकि एक बार जो बात उनके मन में आ जाती है ना वो आसानी से नहीं निकलती है। सो प्लीज। वाह, तुझे तो बहुत कुछ आ गया है। पहले तूने झूठ बोलना सीखा, फिर ड्रामा करना, और अब सबके सामने तमाशा कर रही है, ताना सुना रही है माँ को। नहीं माँ। बस कर बुलबुल, बस कर। कितने नाटक करेगी तू? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू उस लड़के से मिल रही है? तुझे पता है ना तेरे पूरब से मिलने के कारण प्रज्ञा के ससुराल में क्या क्या हो सकता है। लेकिन तुझे तो अपनी बहन की पड़ी ही नहीं है, उस बहन की जो तुझे इतना प्यार करती है। तुझे क्या फर्क पड़ता है बहन प्यार करे ना करे, उसके ससुराल में उसकी बेइज्जती हो, माँ माफी दे या ना दे, तुझे बस अपनी पड़ी है, अपनी। मेरा तो मन करता है कि मैं तुझे घर से ही निकाल दूं। भगवान किसी को बेटी देना तो वो बेटी बिल्कुल प्रज्ञा जैसी होनी चाहिए, और अगर किसी बे औलाद माँ को तेरी जैसी बेटी भी मिले ना तो बेटी होनी ही नहीं चाहिए। बस कीजिए आंटी, बहुत हो गया। अब हर बार की तरह बुलबुल को उस बात के लिए सुना रही है जो उसने किया ही नहीं है। पूरब तुम प्लीज कुछ मत बोलो, तुम चुप हो नहीं जाओ। बुलबुल, अब मैं नहीं देख सकता, क्योंकि जिस बहन को तुम अपना भगवान समझती हो ना, तुम्हारी माँ तुम्हें उसका दुश्मन समझती है। पूरब तुम चुप करो, तुम कुछ नहीं बोलोगे अभी। बुलबुल अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो तुम दोनों की दूरियां आज और भी बढ़ जाएगी। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुलबुल लेकिन तुम मेरी बात। कुछ नहीं पूरब, जस्ट गो फ्रॉम हियर। ना बुलबुल, हर बार मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। और आंटी जी आप, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे देख के शर्म आती है कि जितना प्यार आप प्रज्ञा से करती हो उतना प्यार बुलबुल से क्यों नहीं करती। और भरोसा है ना आपको प्रज्ञा दी पे, तो बुलबुल पे भरोसा क्यों नहीं आपको आंटी? पूरब तुम प्लीज चुप बुलबुल हो। प्लीज मुझे बोलने दो। आंटी, जिस दिन से प्रज्ञा की शादी हुई है ना, उस दिन से लेके आज तक इसने सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा दी के बारे में सोचा, एक बार भी किसी और के बारे में नहीं सोचा। जितनी भी मुसीबतें आई प्रज्ञा दी पे इसने खुद हैंडल किया, आपको कुछ नहीं बताया आंटी। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिल कमजोर है आंटी, ताकि आपको फिर से अटैक ना आए। ये आपकी इतनी परवाह करती है, आपकी इतनी केयर करती है, और आपको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है आंटी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी सीडी। थैंक यू सो मच। सीडी में कोई क्लू मिल जाए। चाची, हाँ बबली, आपसे मिलने आपकी मम्मी आई हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। जी चाची। माँ इस वक्त यहाँ, इसे कहाँ छुपाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बैड लक भरी लाइफ में एक बैड न्यूज देने आई हूँ। बैड न्यूज? हाँ, तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने, नीचे बैठी है। बेचारी बहुत घबराई हुई है। मुझे तो लगता है तुम्हारा एमएमएस देख लिया है। जाओ, यहाँ खड़ी क्यों, जाके मिल लो। ऐसा ना हो कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। जाओ जाओ जाओ। चश्मिश क्या छुपा रही थी?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।